नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह की प्यार भरी सत श्री अकाल दोस्तों। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है जेडएक्स न्यूज पर आपको दे रहे हैं और यह खबर जुड़ी हुई है भारत की स्पेस एजेंसी इसरो से। दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री जब दोनों सदनों में अपना अभिभाषण देता है तो वो सभी बातें बताता है कि देश आखिरकार किस दिशा की ओर वो लेकर जा रहा है। इसी की कड़ी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्यसभा और लोकसभा में दिए गए अभिभाषण में कहा था कि हम अब रुक नहीं सकते देश को आगे बढ़ाने की ओर और पूरी दुनिया में भारत को सुपर पावर का एक तगमा दिलाने की ओर। और इसी की कड़ी में ना तो भारतीयों ने और ना ही भारत के वैज्ञानिकों ने भारत की सरकार को निराश किया है भारत को सुपर पावर का तगमा दिलवाने के लिए। उनका कहना था कि नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत हो चुकी है कोविड पैंडेमिक के बाद में, और इसी के सिचुएशन में इशारों ही इशारों में उन्होंने इशारा कर दिया था कि अगर चीन से ज्यादा ताकतवर भारत नहीं होगा तो भारत पीछे रह जाएगा। भारत को ना तो विदेशी ताकतों का सपोर्ट मिलेगा और ना ही भारत चीन के साथ लड़ सकेगा। इसी की कड़ी में भारत को हर हाल में चीन से मजबूत होना है। ये बातें अभिभाषण में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दी थी। यही कारण है कि आत्मनिर्भर भारत की ओर आज भारत ज्यादा प्रगति कर रहा है। इसी की कड़ी में भारत के इसरो ने भी अपना योगदान दे दिया है और आज भारत के यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के इसरो की परतें खोलकर रख दी हैं। जो बातें भारत के लोगों को जाननी चाहिए आत्मनिर्भर भारत के चलते, आज वो आपको बताएंगे इसरो के बारे में। दोस्तों, जितेंद्र सिंह ने बताया कि सबसे पहले तो इसरो को इस बजट में 900 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 900 करोड़ रुपए इसलिए दिए गए हैं ताकि वो अपने अंदर अपनी एक कंपनी के अंदर इस तरीके की कैपेसिटी बिल्डअप करे ताकि सैटेलाइट की लॉन्चिंग आसान हो सके और जल्दी हो सके। इसी की कड़ी में उन्होंने बताया कि अब तक जो विदेशी सैटेलाइट भारत का इसरो छोड़ता आया है उसका एक कारवां ही लग गया है। भारत देश की इसरो ने 328 सैटेलाइट भेज दी हैं 33 देशों की, और ये 33 देश कोई छोटे मोटे देश नहीं है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के तगड़े वाले देश हैं जो भारत से कहीं आगे हैं इकोनॉमी के बारे में। और इसी की कड़ी में 328 सैटेलाइट जो 33 देशों की भेजी गई है उसमें भारत ने 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 189 मिलियन यूरो की कमाई की है। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसरो का एक प्राइवेटाइजेशन के रूप में सहयोगी पार्टनर भी खोज रही है और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, और इसी के चलते पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर भी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के चलते एक सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए भी बातें चल रही हैं। दोस्तों, इसरो भारत की सबसे पहला एक एग्जांपल है आत्मनिर्भर बनने के लिए। विदेशी ताकतें भारत की कंपनियों के पास आती थी कि हमें अपनी सैटेलाइट लॉन्च करनी है। वैसे देखा जाए तो आज जो सिचुएशन बनी हुई है उस सिचुएशन को देखते हुए स्पेस की टेक्नोलॉजी आज बहुत जरूरी है। और दोस्तों, जो आने वाला युग है स्पेस का युग होने वाला है। आने वाली जंगें हैं स्पेस में लड़ी जाएंगी, क्योंकि जो भारत और इसी के साथ पूरी दुनिया अपने अपने देशों में जिस तरीके के रडार सिस्टम और अलग अलग तैयारियां करके बैठी है, जमीन से तो कोई एक मामला नहीं है कि आप उनके ऊपर अटैक कर सकेंगे। एक ही मामला है कि अगर आपको अटैक करना है तो आपको स्पेस के जरिए ही अटैक करना होगा। यही कारण है कि स्पेस के मामले में भारत जितना ज्यादा चीन से आगे निकलेगा उतना ज्यादा भारत के लिए अच्छा है। और खुशी की बात यह है कि इसरो के नक्शे कदम पर चलकर भारत ने बहुत बार चीन को दांतों तले चने चबवाने के लिए मजबूर कर दिया है। और स्पेस के मामले में भारत जहां मंगल तक पहुंच गया है तो वहीं चीन को अभी भी इंतजार है कि आखिरकार मंगल तक वो कैसे जाएगा। वैसे दोस्तों, देखना होगा आगे कि यहां पर क्या होता है स्पेस की जंग में, लेकिन आत्मनिर्भर भारत के ऊपर भारत के प्रधानमंत्री और भारत के लोगों को इतना भरोसा है कि आखिरकार जब तक हमारे इसरो के साइंटिस्ट से लेकर हमारे भारत के साइंटिस्ट पूरी दुनिया के देशों में जाकर अपना नाम कमा सकते हैं तो आखिरकार वही साइंटिस्ट भारत में रहकर भारत का नाम रोशन क्यों नहीं कर सकते। और इसी की दिशा में आत्मनिर्भर भारत के ऊपर आज पूरे के पूरे देश का भरोसा है और पूरी उम्मीदें हैं। क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में राय के जार।